चलिए जनाब, आज हम आपको लेके जा रहे हैं मालम जब्बा, पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड। मालम जब्बा हद खूबसूरत जगह, और फिर वही हमारी तरफ से कि यहाँ एक दफ़ा तो ज़रूर आना बनता है। लें जी, सफ़र शुरू करते हैं। एक दरख्त है जिस पे आपको ग्रीन कलर का कुछ नज़र आ रहा है। हमें तो नहीं समझ लगी क्या है, आपको समझ लगे तो बताइएगा। सफ़र का आगाज़ कर दिया। हम निकल के मालम जब्बा की तरफ जाना था। मालम जब्बा और सवात का रास्ता कम है, सवात और कलाम का रास्ता ज़्यादा है, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक हो गया। इसकी जितनी हिस्ट्री है, जितनी डिटेल्स हैं, वो सब आपको साथ साथ लिखी नज़र आ रही हैं, आप पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया। जब हम सफ़र पे जा रहे थे तो रास्ते में हमें बुद्धा का स्टैचू मिला, जो हम अपनी पिछली वीडियो में आपको दिखा चुके हैं। मालम जब्बा जाते हुए आहिस्ता आहिस्ता ठंड होना शुरू हो जाती है, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि आप हाइट की तरफ जा रहे हैं। पहले कोई बर्फ़बारी का सीन नहीं था, लेकिन जिस तरह का वेदर चल रहा था, पूरा बादलों से ढका हुआ था आसमान, तो उससे पहले ही फरमान भाई ने बता दिया था कि आज वहाँ पे बर्फ़बारी होगी। वेदर फोरकास्ट में भी वहाँ पे बर्फ़बारी का था, लेकिन जिस दिन हम जा रहे थे उससे नेक्स्ट डे तो बहुत ज़्यादा, मतलब शदीद बर्फ़बारी जो थी वो मुतवक्का थी। खैर हम पहुँच के जब हम आगे गए तो वहाँ पे रश था, लोग काफ़ी ज़्यादा पैदल जा रहे थे। तो पता चला कि जिन लोगों ने पीसी की तरफ जाना है, वो लोग गाड़ियों पे आगे चले जाते हैं 1000 रुपीज़ का टिकट दे के। सो हमने वही किया, हम गाड़ी पे ही पीसी की तरफ गए। लेकिन जो नज़ारे हमने देखे वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पीसी मालम जब्बा की वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में हम पूरी डालेंगे, जिसमें आपको मेन्यू भी शेयर करेंगे और जो हमने हाई टी की वो भी दिखाएंगे। लें जनाब, आप हमारे साथ एंजॉय करें मालम जब्बा को। ये सारा स्की रिज़ॉर्ट है, क्योंकि बर्फ़बारी आपको सामने नज़र आ रही है होते हुए। बर्फ़बारी शुरू हो गई थी और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही थी। लेकिन स्की रिज़ॉर्ट जो है उसमें एंट्री बंद थी और लिफ्ट चेयर्स भी उस दिन नहीं चल रही थी, क्योंकि लोकल जो है वहाँ के लोग और जो यहाँ की मैनेजमेंट है उनका कोई प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से उन्होंने दोनों चीज़ें रोकी हुई थी। बर्फ़बारी जब बहुत शदीद हो जाती है और 2-2 3-3 फुट बर्फ़ पड़ जाती है, फिर यहाँ पे स्की खेली, मतलब सारी जो स्पोर्ट है वो की जाती है। जो कि अभी आपको नीचे नज़र आ रहा है कि मिट्टी नज़र आ रही है, ये सब बर्फ़ से कवर हो जाती है। अच्छा, वीडियो तो आप देखते जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नहीं किया हुआ तो, और शेयर भी कर दें, कमेंट ज़रूर दिया करें। चलें जी, आगे चलते हैं। एक चीज़ टिप आपको देती जाऊँ, साथ साथ टिप्स देनी इसलिए ज़रूरी होती है कि जो लोग पहली दफ़ा जा रहे होते हैं उनको ये पता चले कि किन चीज़ों को उन्होंने फ़ोकस रखना है अपने सफ़र के दौरान। पहली चीज़, अगर आपको कोई ये कहे कि स्नोफॉल ज़्यादा हो सकती है तो हमने टाइमली वापस जाना है, तो कभी भी उस चीज़ को नॉन सीरियस होके मत सुने। सीरियसली उस चीज़ को सुने और उसके बाद अमल ये करना है कि फ़ौरन से पहले अपना मज़ा करके आपने वापस जाने की तैयारी करनी है। किसी किस्म का स्टंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ के नहीं हैं और आप यहाँ पे सफ़र करने और अपने टूरिज़्म के चक्कर में आए हैं। लेकिन उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि यहाँ पे अपनी जान को मुसीबत में डालें। स्नोफॉल आपको नज़र आती जा रही है कि साथ साथ कितनी तेज़ हो गई है। पहले हल्के हल्के स्नोफ्लेक्स नज़र आ रहे थे, अब आपको स्नोफॉल होती प्रॉपर नज़र आ रही है। वही बात जो मैंने आपसे की थी कि मिट्टी अभी नज़र आ रही है। जब मिट्टी बिल्कुल छुप जाती है और 2 से 3 फुट बर्फ़ पड़ जाती है, तो यहाँ पे स्कीइंग होती है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर एक और चीज़ नज़र में रखनी है कि जब आप कभी पहाड़ी इलाके पे सैर करने के लिए आएँ, एक आपके जूते बंद होने चाहिए, आपने प्रॉपर अपने आप को ढका होना चाहिए। सर पे चीज़ें या अपने गले में या इस तरह की चीज़ें ज़रूर अपने आप को कवर रखें, क्योंकि आपको सर्दी लग सकती है। यहाँ के लोग पहाड़ी हैं, इन लोगों की आदत होती है इस तरह के मौसम में घूमना, और कई दफ़ा वो चप्पल में भी घूम रहे होते हैं बगैर जुराबें पहने। लेकिन आपको ऐसा स्टंट नहीं लगाना। अच्छा, अब एक बड़ी फ़नी बात, माइंड नहीं करना किसी ने, पर एक चीज़ मैंने नोट किया कि हम लोग जब कहीं सैर करने भी जाएँ ना, तो शादी के कपड़े ज़रूर पहन के चले जाते हैं। खुदारा, शादी वाले कपड़े शादी वाले दिनों में ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, मतलब आप किसी की शादी अटेंड कर रहे हैं तो ठीक है। यहाँ पे कई दफ़ा कुछ ऐसी ख़वातीन भी नज़र आईं जिन्होंने ऐसे माशाल्लाह भड़कीले कपड़े पहने हुए थे कि ऐसा लग रहा था कि अभी यहाँ पे मालम जब्बा में स्नोफॉल नहीं बल्कि किसी की शादी अटेंड करने आई हैं। अब आप मुझे कहेंगे कि नहीं जी, ये भी तो हो सकता है ना कि न्यूली मैरिड कपल आया हो। नहीं नहीं नहीं, न्यूली मैरिड कपल भी पता चल जाता है कि वो आया, और अक्सर ऐसे लोग जीन्स, शर्ट्स, जैकेट्स इनमें नज़र आते हैं। लेकिन ये एक ख़ास कुछ है जो इस तरह के कपड़े पहन के आते हैं, तो अल्लाह का वास्ता ऐसे कपड़े ना पहने, आपको ठंड लग जाएगी, आप ही बीमार हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे स्टंट भी ना लगाएं इस तरह के कपड़े पहनने के। अच्छा जनाब, अब आपको ये सारा स्की रिज़ॉर्ट आपने देख लिया, आपको ये भी पता चल गया क्या है इसमें जो विज़िटिंग आपका है ना मंथ्स, वो जहन में होने चाहिए कि सर्दियों के ही हों। मार्च के बाद यहाँ पे बर्फ़ पिघल जाती है
और यहाँ पे स्कीइंग बंद हो जाती है। तो जो स्कीइंग करना चाहते हैं वो यहाँ पे कम से कम दिसंबर के एंड और मार्च तक के बीच में आ सकते हैं। स्नोफॉल आप और से देखें, बढ़ती जा रही है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आगे देखते जाएं जी हमारे साथ मालम जब्बा। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको ये बताया था कि आप जिन लोगों ने गाड़ियों के साथ ऊपर जाना होता है वो 1000 रुपीज़ का नीचे टिकट ख़रीदते हैं और ऊपर आते हैं। तो ये सारी पीसी की पार्किंग है, ठीक है। अच्छा, अब पीसी की पार्किंग में जब हम यूँ चल रहे होते हैं तो आप यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, आराम से उतरते हैं और आपको सामने स्की रिज़ॉर्ट नज़र आता है। स्की रिज़ॉर्ट में एंट्री का रास्ता यहीं से आप नीचे की तरफ होके लेफ़्ट टर्न लें तो वहाँ आता है, लेकिन हमने ऊपर से ही मालम जबा का जो स्की रिज़ॉर्ट था उसको देखा। यहीं ऊपर जहाँ पे पीसी है यहाँ पे ज़िप लाइन पूरी ऊपर लगी हुई है, जिससे वहाँ से होते हुए बंदा पीसी की पूरी छत के ऊपर तक का रास्ता जो है वो सारा पूरा नज़र आता है जब आप यहाँ पे खड़े होते हैं। तो ये जनाब हमारा पीसी की पार्किंग और पीसी की पार्किंग से आगे मालम जब्बा के स्की रिज़ॉर्ट का नज़ारा। अच्छा, एक और चीज़ है, हम अपनी शोख़ीपंती में ना, जिस तरह आपने मेरी पिछली वीडियो देखी कि मैंने उसमें सर कवर नहीं किया हुआ था, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन यही है कि आप जब जाएँ तो अपना सर कवर करें। इसलिए सर कवर करें कि मैंने अक्सर बात की है कि जो पंजाबी होते हैं ना, उन्होंने उस तरह की सर्दी नहीं देखी होती जो यहाँ के पहाड़ियों ने देखी होती है। उससे क्या होता है कि जब हमारे सर को ठंड लगती है ना, हमें उस वक़्त नहीं पता चलता क्योंकि हम मज़ा कर रहे होते हैं। लेकिन उस वक़्त हमारे 14 तबक जो है ना वो पूरे रोशन हो जाते हैं जब हम अपने होटल में या तो वापस आते हैं या फिर जब हम पंजाब वापस चले जाते हैं। और वो सर्दी फिर इकट्ठी हमारी पूरी जान निकालती है, आहिस्ता आहिस्ता बकाया पूरी सर्दी जो बचती है उसमें। तो इसलिए जब जाएं अपने आप को ज़रूर कवर करें ताकि आप बीमार ना हों। यहाँ पे फ्रीजिंग वाला टेम्परेचर होता है क्योंकि उस वक्त मेरा ख्याल है -2 -3 था। तो आप ग्लव्स ज़रूर पहनें, अपने आप को कवर ज़रूर करें। आपकी चेस्ट, आपका सर, आपकी टांगें ये ज़रूर कवर होनी चाहिए। सॉक्स ज़रूर पहन के जाएं। बिल्कुल, कई लोग ऐसे मैंने देखे हैं स्पेशली यंगस्टर्स, वो जॉगर जब पहनते हैं ना तो जॉगर्स के नीचे सॉक्स नहीं पहनते, जो बहुत गंदी आदत है। सो वो ज़रूर पहने ताकि आप गर्म रहें। चलें जी, आगे म्यूज़िक के साथ वीडियो एंजॉय करते हैं।